স্বাগতম জনাইছো দি ক্ৰছ কাৰেণ্টলৈ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই নৱ গগৈ। গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক যদি স্মৰণ কৰা নহয় তেনেহ'লে ইতিহাসক ভুল কৰা হ'ব বা অন্যায় কৰা হ'ব। এই মন্তব্য কৰিলে আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নড্ডাই। আমি জনাইছো যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ গোপীনাথ বৰদলৈক মনত পেলালে নহ'ব আৰু এই মন্তব্য কৰে জে.পি. নড্ডাই। অসমৰ ক্ষেত্ৰত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক স্মৰণ নকৰিলে ইতিহাসৰ লগত অন্যায় কৰা হ'ব আৰু গোপীনাথ বৰদলৈ লগতে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ অৱদানৰ বাবেহে অসম আজি ভাৰতৰ অভিন্ন অংশ হৈছে। গুৱাহাটীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নড্ডাই এই বিশেষ মন্তব্য কৰে আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ গোপীনাথ বৰদলৈক মনত পেলালে নহ'ব আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক স্মৰণ নকৰিলে ইতিহাসৰ লগত অন্যায় কৰা হ'ব বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰে। আমি অসম, অৰুণাচল, মণিপুৰত বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিলোঁ। এইবাৰ নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰাতো চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি বিশেষ মন্তব্য কৰিছে জে.পি. নড্ডাই। অসমক লৈ এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। লগতে অসম আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এক বিশেষ সম্পৰ্ক আছে বুলিও উল্লেখ কৰে জে.পি. নড্ডাই। অসমৰ ক্ষেত্ৰত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক স্মৰণ কৰিলে নহ'ব, যিহেতু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে গোপীনাথ বৰদলৈ সমান্তৰালকৈ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰো বিশেষ অৱদান আছে অসম তথা উত্তৰ পূবক ভাৰতৰ সৈতে অৰ্থাৎ অভিন্ন অংশ হিচাপে যোগদান কৰাৰ বিশেষ অৱদান আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে জে.পি. নড্ডাই। আমি এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে কি ক'লে জে.পি. নড্ডাই আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का विशेष संबंध है, क्योंकि अगर हम गोपीनाथ बोरदोलै जी को याद करें तो उनको अकेला याद करना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद न करना यह शायद इतिहास के साथ अन्याय होगा, क्योंकि दोनों के ही योगदान से हम कह सकते हैं कि आज असम भारत का अभिन्न अंग है और नॉर्थ ईस्ट अभिन्न अंग है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमको जीत दिलाई है और हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में 60 सीट्स जो थी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें से गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 58 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। इसलिए और जो मजूली का उपचुनाव था वो भी आपने एक तरफा हैंड्स डाउन जीता, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। मैं जब गुवाहाटी में आया हूं और मैं अपने साथी हेमंत बिश्व शर्मा जी और उनके तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने गुवाहाटी असम में नहीं सिर्फ सरकार बनाई बल्कि लगातार रिकॉर्ड ब्रेक जीत हासिल की है। इसके लिए बधाई देता हूं। मित्रों, एक बात और समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी स्थायित्व के साथ आगे बढ़ रही है। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम नॉर्थ ईस्ट में और असम में अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन आज हमें खुशी है कि अब हम सरकार नहीं बना रहे हैं, हम सरकारें बना रहे हैं और बार बार बना रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। हमने दोबारा असम में सरकार बनाई, हमने दोबारा अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई, हमने दोबारा मणिपुर में सरकार बनाई और अब बारी नागालैंड और त्रिपुरा की है, वहां भी हम सरकार बनाएंगे। इसलिए हम स्थायित्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक कार्यालय का सवाल है, अजय जमाल जी बता रहे थे कि 2000 रुपए के किराए के मकान पर उजान बाजार में आपने कार्यालय लिया था 1981-82 में। हम उस समय विद्यार्थी होते थे और आज उस कार्यालय का मुझे उद्घाटन करने का मौका मिला। 5 मंजिला इमारत, कार्यकर्ताओं के ठहरने का इंतजाम, साथ में हमारे पूर्णकालिक लोगों के ठहरने का इंतजाम, साथ में लाइब्रेरी, साथ में रेफरेंस सेक्शन, साथ में रिसर्च सेक्शन, साथ में कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा हॉल, छोटा हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑल डिजिटली इक्विप्ड।
यह भारतीय जनता पार्टी समय के साथ बदलती हुई पार्टी की तस्वीर है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए आज मैं पुण्य भूमि, पवित्र भूमि मां कामाख्या देवी के पुण्य भूमि पर आया हूं। मुझे आते ही वहां नमन करने का, शीश झुकाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे आशीर्वाद लिया कि मां मुझे स्फूर्ति दो, ऊर्जा दो, ताकत दो, सुबुद्धि दो, शक्ति दो, ताकि मैं एक पार्टी के उपकरण के रूप में लोगों की सेवा करते हुए भारतीय जनता पार्टी देश को मजबूती की ओर मोदी जी के नेतृत्व में ले जाकर के इस देश को परम वैभव पर पहुंचाए, इस बात की हमने कामना की है। तो ऐसी पवित्र भूमि पर जब मुझे आने का मौका मिला है तो मैं विशेष करके मां कामाख्या को नमन करता हूं पुनः, और आशीर्वाद और स्फूर्ति और ऊर्जा लेकर के अपने काम में जुटता हूं। मित्रों, जब हम असम की बात करते हैं तो असम और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का विशेष संबंध है, क्योंकि अगर हम गोपीनाथ बोरदोलोई जी को याद करें तो उनको अकेला याद करना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद न करना, यह शायद इतिहास के साथ अन्याय होगा, क्योंकि दोनों के ही योगदान से हम कह सकते हैं कि आज असम भारत का अभिन्न अंग है और नॉर्थ ईस्ट अभिन्न अंग है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए।